ओके स्टूडेंट्स, हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। ओके, देखिए ध्यान से सुनेंगे। क्या प्रिंसिपल है एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बिहाइंड? तो इमेजिन करें कि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी टावर है, बहुत बड़ी, कुतुब मीनार से भी बड़ी। ठीक है, तो इस टावर के ऊपर से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंकना है और हमने ये इमेजिन करना है कि एयर नहीं है, देयर इज नो एयर, या एयर है भी तो उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। तो हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, देखिएगा। सो आई एम थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जब मैंने इसको फेंका तो ये यहां पे आके गिरा। तो बिकॉज मैंने इसको बहुत तेज फेंका था तो ये यहां आके गिरा। ठीक है, अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट फेंकूं और वो उससे भी ज्यादा तेज फेंकूं तो हो सकता है वो यहां आके गिरे। ओके बच्चों, तो दिस द वेलोसिटी गिवन इज वेरी वेरी लार्ज। जो रेंज हो गई आपकी, ऐसे समझ लो कि ये रेडियस ऑफ अर्थ के ऑलमोस्ट इक्वल हो गई, मतलब 6400 किलोमीटर हो गई। बट हमें जो प्रोजेक्टाइल फेंकना है वो इससे भी तेज फेंकना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने फेंक दिया एक प्रोजेक्टाइल इससे भी ज्यादा तेज, तो इतना तेज कि जो रेंज हो गई उसकी अर्थ की रेडियस से ज्यादा हो गई। तो अगर अर्थ की रेडियस से ज्यादा होगी तो वो गिरते गिरते यहां तक आ गया। लेकिन आप समझिए अर्थ की रेडियस से ज्यादा है, मान लो ये h हाइट है, तो रेंज अर्थ की रेडियस से h हाइट ज्यादा है। अगर ये h है तो रेंज जो है वो r प्लस h हो गई यहां पे। तो अगर r प्लस h हुई तो अभी भी तो वो अर्थ की सरफेस से h ही हाइट ऊपर है। तो अगर इसी फिगर को मैं 90 डिग्री घुमा दूं तो वो फिर यहां तक आ जाएगा और अभी भी अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर ही रहेगा। फिर इसको मैं 90 डिग्री घुमा दूं तो वो यहां तक आ जाएगा और अभी भी अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर ही रहेगा। और अगर मैं फिर से 90 डिग्री घुमा दूं तो वो यहां तक आ जाएगा। अब मान लीजिए वो ऐसे ही चलता रहता है। तो अब क्योंकि वो गिर तो रहा है, अगर ना गिरता तो सीधा जाता, मान लो ये ऐसे जाना था ना उसने, पर वो तो गिर गया, तो गिर गया तो यहां आ गया, तो गिर तो वो रहा ही है। बच्चों समझे आप? तो इट इज फॉलिंग, बट बिकॉज ऑफ यू हैव गिवन सो मच वेलोसिटी, द रेंज इज मोर देन रेडियस, then it is keep on revolving around the earth. So this is the principle launching behind the satellite. I hope you got it. Clear है? अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है बच्चों कि आपने इतनी जोर से फेंका कि वो उसकी रेंज बढ़ गई, गिर तो रहा है वो। तो ये सैटेलाइट एक ऐसा पार्टिकल है जो गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, पर कभी अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच रहा है। तो इट इज कीप ऑन फॉलिंग, सो इट्स ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट। आई होप यू गॉट इट। बच्चों समझ गए? तो अब मैं थोड़ा सा आइडिया आपको और दे देता हूं। देखिए जैसे मॉडर्न व्यू है, मॉडर्न व्यू में तो जो ग्रेविटी है वो किस वजह से होती है आप जानते हैं, स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से। तो अगर मैंने यहां पे ये स्पेस टाइम ड्रॉ किया और यहां पे मैं अर्थ बना रहा हूं, तो अर्थ ने इस स्पेस टाइम को ऐसे कर्व कर दिया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं अर्थ को। ओके, तो ये अर्थ हो गई। अब यहां पे एक पार्टिकल को आप रखते हैं तो ये कोन जैसा बन चुका है। तो इस पार्टिकल को आपको एक विशेष वेलोसिटी देनी है, इतनी वेलोसिटी कि ये पार्टिकल एक कोन में घूमता रहे। ओके, सो इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग इन अ कोन, so it will keep on revolving. So this is the you can say principle behind the launching of a satellite. अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि हम ये कहते हैं कि एक सैटेलाइट में आपकी वेटलेसनेस आएगी। why it is weightlessness? तो ये आप समझ गए बच्चों। अगर आप इसको बिल्कुल धीमे से फेंके तो ये जाके इसी से टकरा जाएगा, थोड़ा सा समझे ना। और आपने इसको इतना तेज फेंकना है कि ये अपनी मतलब इस कोनिकल पेंडुलम में घूमता रहे। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था इस तरह का, ठीक है ना, कि भाई
ये एक कोन हो गया ऐसे, और इस कोन में है ना हमने यहां से एक पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है ताकि वो कोन के अंदर ही पार्टिकल रोटेट करता, रिवॉल्व करता रहे, राइट। तो अब यहां पे जो है ये अर्थ हो गई, पर ये सचमुच में नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, अर्थ है एक्चुअल में यहीं पे, राइट। आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि एक सैटेलाइट में वेटलेसनेस क्यों है, व्हाई इट इज वेटलेसनेस। बस आपको ये याद रखना है कि एक सैटेलाइट एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसको रेंज इतनी ज्यादा दे दी गई। देखिए वेटलेसनेस को समझाता हूं। सपोज करें कि ये एक लिफ्ट है और ये एक वेइंग मशीन है, और ये एक पर्सन है जो इस वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। तो अगर एक पर्सन एक वेइंग मशीन पे खड़ा है और ये लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, तो हम इस पर्सन का एफबीडी बनाते हैं। ये पर्सन, तो इस पे एमजी फोर्स लगा नीचे को, ये नॉर्मल रिएक्शन लगी और ये एक्सीलरेशन ए, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। सो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, सो एन इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। ओके बच्चों, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी प्लस एम ए है। नोटिस जो वेइंग मशीन होती है वो क्या मेजर करती है, वो मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन। सो द नॉर्मल रिएक्शन इज मोर देन वेट, सो द अपरेंट वेट विल बी मोर देन एक्चुअल वेट। नाउ लिसन, सपोज ये पर्सन नीचे जा रहा हो, ओके ये पर्सन नीचे जा रहा हो, then mg will be more than n, then you will say mg minus n is equal to ma, you will say mg minus ma is equal to n, you will say n is equal to m into g minus a। ओके बच्चों, तो अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो g माइनस ए आई, m इंटू जी माइनस ए, एक्चुअल वेट से कम हुआ अपेरेंट वेट। बट नोटिस, सपोज करो कि कोई इंसान ये रस्सी काट दे तो ए की वैल्यू जी हो जाएगी और नॉर्मल रिएक्शन जी माइनस जी यानी कि 0 हो जाएगी और उस इंसान को एक्सपीरियंस होगी वेटलेसनेस। यानी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। ये वेइंग मशीन उसका वेट 0 रिप्रेजेंट करेगी, 0, दैट इज वेटलेसनेस। उसके हाथ में अगर एक क्या कहते हैं, हाथ में अगर एक पेन है तो वो पेन को छोड़ देगा तो पेन वहीं रह जाएगा। कुछ समझे बच्चों? तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं इस बारे में। एक्चुअली एक मूवी मैंने देखी थी जिसका नाम था क्रिश नहीं, ये धूम 3। तो उसमें आमिर खान और उसका ब्रदर फ्री फॉल में थे, उनकी आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये होना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो भी पर्सन फ्री फॉल में है तो जो ऑब्जेक्ट जहां पर है वो वहीं पे रह जाना चाहिए, क्योंकि फ्री फॉल में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया। क्योंकि अगर हम इस इंसान की बात करें तो ये एक नकली फोर्स फील करेगा ऊपर को एम में, जो कि क्योंकि ये तो जी के इक्वल ही है एम जी, तो एम जी दोनों कैंसिल कर देंगे और ये कोई फोर्स फील नहीं करेगा। क्लियर? तो बेसिकली जो सैटेलाइट है वो भी तो एक गिरता हुआ ऑब्जेक्ट है ना बच्चों। तो एक सैटेलाइट के अंदर मौजूद इंसान भी तो एक गिरता हुआ ऑब्जेक्ट है। तो वो गिरता हुआ ऑब्जेक्ट जहां पे अगर मान लो वो पेन ले रहा है तो पेन उसने वहां छोड़ दिया तो वहीं के वहीं रह जाएगा पेन। क्लियर? तो आपने देखी होगी 3 इडियट मूवी, उसमें भी यही था कि भाई आमिर खान कहता है कि एक पेंसिल क्यों नहीं यूज कर लेते, इतना सोफिस्टिकेटेड पेन क्यों चलाया जो ग्रेविटी फ्री रीजन में भी चल सके। तो बाद में एक्सप्लेनेशन ये आता है कि अगर पेंसिल की निब टूट गई तो वो निब कहां घुस जाएगी किसको पता है, क्योंकि वो तो पूरे स्पेस में नीचे ग्रेविटी तो है नहीं जो वो नीचे जाके टिक जाए। या तो आप समझ सकते हो हमारे लिए ग्रेविटी कितनी यूजफुल हो गई। छोटी छोटी चीजें टूट जाती हैं तो अगर वो हवा में तैरती रहती तो कहीं भी घुस जाएंगी बच्चों, नाक में, आंख में, कान में, कहां भी। तो ग्रेविटी है, इस वजह से सिर्फ जो भी डस्ट पार्टिकल है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। मतलब हैवी डस्ट, थोड़ी थोड़ी डस्ट है ना, PM 2.5 PM 10 तो फिर भी जाते ही हैं अंदर, बट जो भारी चीजें हैं जो नाक में घुस सकती है, कान में घुस सकती है, वो सबसे तो छुटकारा मिल गया।
सो आई होप आप समझ रहे हैं व्हाट इज द दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, राइट? ओके।